जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। I'm your EVS teacher and today we are going to learn chapter number 6, food. Children, here is our chapter number 6, food. Yes, do you know what is the meaning of food? I know, your answer must be like खाना, कि हम जो खाना खाते हैं उसको हम food कहते हैं. Am I right? But the proper definition of food is whatever we can eat. जो भी हम खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? Food. Now we have one yellow box. Do you remember? Look at the pictures. आपको दोनों पिक्चर्स देखने हैं, फिर उसके नीचे सम क्वेश्चंस दिए, उसका आंसर करना है. What is the girl doing in the picture? कि गर्ल पिक्चर में क्या कर रही है, आपको दिख रहा है? यस, वो कुछ खा रही है, तो हम क्या लिखेंगे? ईटिंग. EATING. क्वेश्चन बी, व्हाट इज द मदर डूइंग इन द पिक्चर? मम्मा क्या कर रही है पिक्चर में? यस, शी इज मेकिंग डिलीशियस फूड, और कुकिंग कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे? कुकिंग. COOKING. डन. अब हो रहा है हमारा 6-1 चैप्टर स्टार्ट. इसमें हमें क्या क्या लर्न करना है? वाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? अगर फूड ना खाए तो हम रह सकते हैं, जी सकते हैं? नो, वी नीड फूड टू लिव. हमें जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. वो हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है. फूड कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव. फूड हमें क्या करता है? हेल्दी भी रखता है एंड एक्टिव भी रखता है. तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मेरे पास कुछ और पिक्चर्स है. चलो, लेट मी शो यू दैट पिक्चर्स. फूड gives us energy to work and play. Food gives us मतलब हमें देता है, एनर्जी मतलब शक्ति. किसके लिए? वर्क एंड प्ले. अगर आपको वर्क करना है, कोई भी राइटिंग करने हैं, होमवर्क करना है, एंड प्ले, बाहर खेलने जाना है, आप आउटडोर गेम्स खेल रहे हो, इन सब के लिए हमें एनर्जी कौन देगा? हमारा फूड. फूड हेल्प अस टू ग्रो. फूड आपको बड़े होने में हेल्प करता है. सबसे पहले जब आप छोटे होते हो तब आप छोटू बेबी होते हो, फिर धीरे धीरे आपका हाइट, वेट सब कुछ बढ़ता जाता है. तो वो किसकी वजह से बढ़ता है? फूड की वजह से. आप जैसा खाना खाते हो वैसा आपका ग्रोथ होता है बॉडी का. फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. फूड हमें कैसा रखता है? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक गर्ल है, उसके पास रिपोर्ट कार्ड है, उसमें लिखा है अटेंडेंस 100%. मतलब अगर आप हेल्दी हो गए, हेल्दी मतलब कैसा? कि आप कभी भी बीमार ना हो, इल ना हो, या फिर कोई भी इलनेस ना है, आपको कोई भी डिजीज़ ना हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? हेल्दी कह सकते हैं. कि जिसकी हेल्थ ऑलवेज बहुत अच्छी सी रहे. एंड स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो उसमें फटाफट से रनिंग कर पाओ, बार बार थक ना जाओ. ये सब कुछ हमें किस में से मिलता है? फूड में से. पर कैसा फूड खाने से? हेल्दी फूड खाने से.
फूड कीप्स आवर ब्रेन एक्टिव। फूड आपका ब्रेन, जो आपका दिमाग होता है, उसको एक्टिव रखता है। एक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके रखना। जैसे कि अगर आप कोई जीए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई इंडोर गेम्स खेल रहे हो, इन सब में अच्छे से एक्टिव रहना, आपका ध्यान वहाँ पे रहता है और आपने जो भी चीज़ पहले की होती है वो आपको याद रहती है। ये सब कुछ हम किस में से हमें मिलेगा? फूड में से। कैसा फूड में से? हेल्दी फूड। सो दिस ऑल आर हेल्दी फूड्स। अभी मैंने आपको बोला ना कि अगर बॉडी का ग्रोथ करना है, अगर आपको स्ट्रांग बनना है, ब्रेन को एक्टिव करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा फूड खाना चाहिए? हेल्दी फूड। तो ये सारे एग्जांपल्स है हेल्दी फूड के, आप इसमें देख सकते हैं। मिल्क, फिर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है, टोमेटो, ब्रोकली, कैरोट, स्ट्रॉबेरी, पोटैटो, स्वीट कॉर्न, ग्रेप्स, चेरी, कुकुम्बर, बनाना। यस, ये सारे कैसे फूड है? हेल्दी फूड है। अगर आप ये सारी चीज़ें खाओगे तो इससे आपका ब्रेन एक्टिव होगा, बॉडी स्ट्रांग होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, फिर कोरोना भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। और जो दूसरे डिसीज़ होते हैं किसी वजह से, वो भी नहीं होंगे अगर आप ये सारी चीज़ें रूटीन में खाओगे तो। अब आपको मैं दिखा रही हूँ अनहेल्दी फूड। ये सारे कैसे फूड है? अनहेल्दी फूड। और हमारे फेवरेट वाले भी है, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, केक्स, डोनट, कोल्ड ड्रिंक्स। यस, ये सब कुछ हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हमारा मन चले तो हम पूरे दिन में यही खाएं, बट हमें क्या करना है? ये सारी चीज़ें वीक में 1 टाइम खानी है। आई एम नॉट सेइंग कि कभी खानी ही नहीं है, ये सारी अनहेल्दी फूड है तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट टू ईट देन यू कैन, बट कब खाना चाहिए? वीक में 1 टाइम। ओके? आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे, जो भी आपका फेवरेट हो, वो आप खा सकते हो, बट वीक में 1 टाइम। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में एक प्रॉपर बैलेंस बन के रहेगा कि आप जो हेल्दी फूड खा रहे हो ना, उसकी वजह से आप स्ट्रांग भी रहोगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। वर्क और प्ले करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो भी आपको हेल्दी फूड में से मिल सकती है। बट सारे डेज में कैसे 1 डे संडे को सबको छुट्टी होती है, वैसे एक दिन आपको भी हेल्दी फूड से छुट्टी। जब आपको अनहेल्दी फूड खाना है, इसमें से कोई फूड खाना है, तो आप कोई भी एक दिन खा सकते हो, 1 डे 1 टाइम। ओके? नाउ टर्न द पेज। We already know food gives us energy to work and play. Food makes us strong and healthy. Food helps us grow. Food helps us fight illness and stay fit. Now it's time to answer. Tick right the correct sentence and cross out the wrong ones. फर्स्ट वन, हेल्दी फूड मेक्स अस सिक। हेल्दी फूड होता है वो हमें बीमार बनाता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? राइट और रॉन्ग? यस, रॉन्ग। सेकंड वन, फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले। फूड हमें एनर्जी देता है प्ले करने के लिए। इज इट राइट और रॉन्ग? यस, राइट। थर्ड वन, वी कैन लिव विदाउट फूड। हम फूड के बिना जी सकते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? यस, रॉन्ग। फोर्थ वन, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। फूड हमें बड़े होने में हेल्प करता है। इज इट राइट और रॉन्ग? यस, राइट। डन? Now our next one topic is meal times. I already told you about meal times कि meal times क्या होता है कि सुबह का नाश्ता होता है, दोपहर का जो खाना होता है, शाम का जो खाना होता है, उसको हम क्या कहते हैं वो हमें इसमें पढ़ना है।
आई ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में क्या खाता हूँ? ब्रेकफास्ट। इट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे, सुबह सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले खाए जाने वाला खाना मतलब ब्रेकफास्ट, जो सबसे पहले हम खाते हैं, फर्स्ट मील होता है, वो क्या होता है? ब्रेकफास्ट। आई ईट लंच इन द आफ्टरनून, मैं लंच कब करता हूँ? दोपहर का खाना कब खाता हूँ? इन द आफ्टरनून। एंड आई ईट डिनर इन द इवनिंग, और मैं डिनर कब खाता हूँ? इन द इवनिंग, मतलब शाम को। शाम को खाते हैं वो डिनर, दोपहर को खाते हैं वो लंच, एंड सुबह सुबह फर्स्ट मील होता है वो ब्रेकफास्ट। यस, और एक भी होता है ब्रंच, BRUNCH, ब्रंच। ब्रंच किसे कहते हैं? दोपहर का जो ब्रेकफास्ट होता है और आई एम सॉरी, सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है एंड दोपहर का जो लंच होता है, उन दोनों के बीच में 10 या 10:30 बजे या फिर 11 बजे के बीच में जो खाए जाने वाला खाना होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रंच कहते हैं। ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों के बीच का खाना जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रंच। इज इट क्लियर टू एवरीवन? So we have 4 meals. फर्स्ट वन इज ब्रेकफास्ट, फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट। उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में खाना खाते हो तो दिस इज कॉल्ड ब्रंच। फिर नेक्स्ट वन क्या आएगा? दोपहर का खाना, लंच। एंड लास्ट वन शाम को, इवनिंग को जो खाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? डिनर। Now let me show you some pictures about this meal times. Now we learning about meal times. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? meal times के बारे में। मतलब कि हम दिन में कितने टाइम्स खाना खाते हैं और कब खाते हैं। एट 7:30 और 7 हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट, फूड ईटन इन द मॉर्निंग। हम सुबह सुबह उठ के सबसे पहले जो खाना खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेकफास्ट कहेंगे। नॉर्मली हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? कोई ओट्स खाता है, कोई भाकरी खाता है, कोई थेपला, कोई पराठा है, कोई चाय पीता है या फिर कोई कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं। देन आफ्टर आवर सेकंड मील, हम जो दूसरा खाना खाते हैं दोपहर को, यहाँ पे 12:30 का टाइम दिया है तो 12:30 और 1 और 2, अगर हम स्कूल पे होते हैं तो फिर वो 2 PM हो जाता है। तो तब हम कौन सा खाना खाते हैं? लंच। जो सेकंड मील होता है उसको हम क्या कहते हैं? लंच। फूड ईटन एट द नून इज कॉल्ड लंच। फूड ईटन एट नून इज कॉल्ड लंच। जो हम दोपहर का खाना खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लंच। एंड लास्ट वन, थर्ड मील, 8 o'clock, और किसी का 8:30 को होता है, किसी का 9 o'clock होता है। वो फैमिली पे डिपेंड होता है कि फैमिली एक साथ मिलके कब डिनर करती है। तो फूड ईटन एट नाइट इज कॉल्ड डिनर। जो हम रात का खाना खाते हैं फैमिली के साथ मिलके, अवर थर्ड मील होता है, थर्ड वन खाना होता है हमारे पूरे दिन का, उसको हम क्या कहते हैं? डिनर। वी शुड नॉट मिस एनी मील। हमें कोई भी मील, कोई भी जो खाना होता है वो मिस नहीं करना चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम, हर एक टाइम पे खाना खा लेना चाहिए। वी शुड ट्राई टू ईट एट द सेम टाइम एवरी डे। हमें क्या करना है? ट्राई टू ईट, मतलब रोज़ खाने की ट्राई करनी है सेम टाइम पे। आज सुबह मैंने 8 o'clock ब्रेकफास्ट किया है तो कल भी मुझे 8 o'clock ब्रेकफास्ट उसी टाइम पे करने की ट्राई करनी है। या फिर दोपहर का खाना मैंने, लंच जो हमारा होता है वो 12 o'clock खाया है तो दूसरे दिन भी ट्राई करनी है कि एट 12 o'clock मैं वो लंच ले लूँ। ओके, सो नाउ यू नो हमारे 3 मील कौन से है? 3 मील ऑफ द डे। फर्स्ट वन इज ब्रेकफास्ट, सेकंड वन इज lunch, and third one is dinner. Now turn the page number 118.
लेट अस डू। आशा वेंट ऑन अ पिकनिक विथ हर फ्रेंड्स। आशा अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में गई है। दिस आर सम ऑफ द फूड आइटम्स शी शेयर्ड विथ देम। वो कुछ फूड आइटम साथ में लेके गई है जो उसने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किए। राइट द नेम्स ऑफ द फूड आइटम बिलो ईच पिक्चर। आपको क्या करना है, हर एक फूड आइटम के नाम लिखने हैं पिक्चर के नीचे। यस, फर्स्ट वन पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, बनाना। So write down banana. In second one picture, apple. In third one picture, cake. In fourth one picture, burger. In fifth one picture, grapes. In sixth one picture, maize, or else you can write sweet corn also. Now it's time to answer, filling the blanks. First one is here. I eat breakfast in the dash. हम कब खाते हैं ब्रेकफास्ट? मॉर्निंग. सो राइट डाउन मॉर्निंग. सेकंड वन, आई ईट डैश इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में हम क्या खाते हैं दोपहर को? यस, लंच. थर्ड वन, आई ईट डैश इन द इवनिंग. इवनिंग मतलब शाम को. हम शाम को या रात को कौन सा खाना खाते हैं? डिनर. फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. फूड की जो हमें प्लांट से भी मिलता है एंड एनिमल में से भी मिलता है. तो हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है कि कौन सा फूड हमें प्लांट्स में से मिलेगा एंड कौन सा फूड हमें एनिमल में से मिलेगा. ओके, सो बिफोर एक्सप्लेनिंग फर्दर लेट मी शो यू वन वीडियो. Sources of food. There are two types of food. One is we get from plants and other one is we get from animals. तो अब हमें क्या करना है कि प्लांट्स में से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं वो देखना है. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, ज्वार, बाजरी, गेहूँ, वो सब. पल्सिस, सब टाइप्स की जो दाल होती है वो पल्सिस में आती है. शुगर, टी, कॉफ़ी, oil and nuts. Now food we get from animals. Milk, eggs, meat, done. So now you know which one food we get from plants and which one from animals. Now milk. Milk हमें किस में से मिलेगा? कौन हमें मिल्क देगा? Cow, goat and buffalo. Milk is very good for children.
इट मेक्स योर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, वो आपके बोन्स एंड टीथ को कैसा बनाता है? स्ट्रॉन्ग. सो एवरी डे यू हैव टू ड्रिंक मिल्क. एग्स, एग्स हमें कौन देगा? हैंस एंड डग्स. So children, now let's get back to page number 119. Food we get from plants. We get rice, wheat, nuts, fruits and vegetables from plants. And food we get from animals. Animals also give us food. We get food like milk, meat, fish and eggs from animals. Done? Time to answer. Some food items are shown below. Put a tick under the food items we get from plants and a cross under the food items we get from animals. तो first one picture is egg. Egg हमें किस में से मिलेगा? Animal और plant? Yes, animal. तो हम उसके नीचे क्या करेंगे? Wrong. Second one, apple. Plants और animals? Plants. तो उसके नीचे हम करेंगे right. Third one, chicken. Plants और animals? Animals. तो उसके नीचे हम करेंगे wrong. Fourth one, cauliflower. Plants और animals? Plants. तो उसके नीचे हम करेंगे right. And last one, nuts. Plants और animals? Plants. तो उसके नीचे भी हम करेंगे right. Done? Now turn the page number 120, 120, 120. So let us practice. Some exercise are here. Question A. Fill in the blanks with the words given below. आपको blanks को fill करना है. किससे? आपको help box दिया है उसका use करके. First one blank is food gives us dash. Food हमें क्या देता है? Energy. शक्ति देता है तो हम क्या लिखेंगे? Energy. Second one, plants give us dash and dash. Plants में से हमें क्या मिलता है? Fruits and vegetables. Third one, food dash our body from diseases. Diseases का मतलब होता है रोग से. अगर हमें कोई बीमारी हुई है उससे कौन बचाता है हमें? फूड बचाता है. कैसा फूड? हेल्दी फूड. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोटेक्ट्स मतलब बचाना. Fourth one, we eat dash in the evening. Evening में हम क्या खाते हैं? कौन सा मील? Dinner. Done? Question B. Write T for true and F for false for the following. Capital T and capital F. Okay? First one. Lunch is the first meal of the day. Lunch है वो हमारा first meal है. Is it true or false? No, wrong. ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. तो हम इसमें क्या करेंगे? कैपिटल F. सेकंड वन, हेल्दी फूड मेक्स बॉडी वीक. हेल्दी फूड है वो बॉडी को वीक बनाता है मतलब बीमार बनाता है. नो. तो हम इसमें भी क्या करेंगे? कैपिटल F. थर्ड वन, प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. प्लांट्स से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यस, इट इज ट्रू. तो हम क्या करेंगे? कैपिटल T. एंड फोर्थ वन, एनिमल्स गिव अस मिल्क एंड मीट. एनिमल है वो हमें मिल्क भी देता है एंड मीट भी देता है. मीट का मतलब होता है मांस. जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो ये सब कुछ खाते हैं तो वो हमें एनिमल में से ही मिलता है. तो हम क्या करेंगे? कैपिटल T. टर्न द पेज नंबर 121. Question C. Find and circle the fruits and vegetables hidden in the maze. ये मेज में fruits and vegetables के नाम छिपे हैं, आपको ढूंढने और फिर लिखने. Let me explain जो मैंने की है. Apricot, apple, banana, carrot, peas, spinach, corn and potato. इतने मुझे मिले हैं. अगर आपको इससे भी ज़्यादा मिलते हैं then you can find and circle. Okay? Question D. Unscramble the names of the food items given below.
आपको फूड आइटम्स के नाम उल्टे सुल्टे दिए, आपको उसको ठीक करके लिखना है। फर्स्ट वन किसका उल्टा सुल्टा स्पेलिंग दिया है? पोटैटो, POTATO। सेकंड वन मिल्क, MILK। थर्ड वन egg, EGG। and last one, fourth one, rice, RICE। done? now make the correct answer। आपको सही आंसर टिक करना है। where does a mango come from? मैंगो कहाँ से आता है, कहाँ से मिलती है हमें मैंगो? a mango tree, a fruit basket और a refrigerator। किस में से मिलेगा? a mango tree, A। सेकंड वन, वेयर डज मिल्क कम फ्रॉम? मिल्क किस में से मिलता है हमें, कौन मिल्क देता है? फ्रॉम द सुपर मार्केट, B फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड C फ्रॉम काउस एंड बफेलोज। ऑफ कोर्स C फ्रॉम काउस एंड बफेलोज। डन? सो चिल्ड्रन, नाउ दिस वन चैप्टर इज ओवर हियर। आई होप सो कि आपको पता चल गया कि हमें कौन से फूड है वो किस में से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। और आप सब घर पे अच्छे से होमवर्क कर रहे हो और ये सारी एक्सरसाइज वीडियो में से देख के कंप्लीट कर रहे हो। ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विथ नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन गुड बाय एंड स्टे हैप्पी।